क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए, ढेर सारा स्वागत है आपका। अनुराग, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। रुपेश, गुड इवनिंग। कृष्णा, राम राम जी। आ जाएं, स्वागत है। जल्दी से बताइए। लव यू टू। देव, यहां कंटेंट आपको जो मिल रहा है दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो अगर आप फोकस्ड हैं और चीजें पढ़ रहे हैं तो अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। होमवर्क हो गया क्या? होमवर्क हो गया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या था होमवर्क, ये बताइए। होमवर्क था क्या? सब लगा दिया। अच्छा, डीबी चालू कर लिया था ना अपन ने। डीबी चालू कर लिया था। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अच्छा, आपको मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के फॉर्मूले बताए थे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के फॉर्मूले बताए थे या नहीं, बताइए। क्या था? टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गुड इवनिंग रिंग्स प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इनके डीबी निकालिएगा आप। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं दोस्तों। हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी कॉपी डिस्कशन। थ्योरी कॉपी डिस्कशन। तो अगर इस पर हम चलें तो पहला हो गया था, दूसरा कर लिया था, तीसरा हो गया था, चौथे पर चलेंगे। देखो देखो देखो, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। टोटल रिंग प्लस टोटल पाई बॉन्ड। रिंग साफ साफ दिख रही है कि दो हैं। आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड है 0, तो आंसर है 2। आंसर है 2। मेक श्योर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां है टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। रिंग है 1, पाई बॉन्ड है 3, इट्स अ 4। एक कह रहा 2 रिंग कहां हैं? 3 रिंग्स हैं। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, यहां 3 रिंग नहीं 2 रिंग है। यहां 3 रिंग नहीं 2 ही रिंग है। ये अभी प्रूफ कर दूंगा मैं। एक ये वाली है, एक ये वाली है। 2 ही रिंग है भाई। प्रमुख अभी बताऊंगा। ओजस्वी आती कह रहा गुड नाइट। इसका आंसर 4 है। चेक कर लो भाई, सारे चेक कर लो। चेक इट राइट नाउ।
मैंने टोटल 18 क्वेश्चन आपको दिए हैं। मैंने टोटल 18 क्वेश्चन दिए हैं आपको। मयंक आ जाइए, स्वागत है आपका। एक प्रश्न जो है वो समझें सारे लोग। जैसे इस बच्चे ने कहा कि यहां रिंग कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए। वो कह रहा है सर देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है एक रिंग ये वाली है, एक रिंग ये वाली है, ध्यान से सुनना। फिर वो कह रहा है एक रिंग ये वाली है, एक रिंग ये वाली है। वो कह रहा हो गई 2। अब वो कह रहा है एक रिंग ये वाली है। देखो मगर बोर्ड पर। अब ये भाई सबकी अपनी अपनी सोच है। वो कह रहा है यहां तो 3 रिंग है, आपने 2 रिंग क्यों बताया? सही बात है या नहीं? मुझे जल्दी से एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ रिंग्स देखना मैंने आपको बताया है? चलिए जरा ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल सा फंडा है। यस दूरवा, बिल्कुल, लेकिन तब जब हम केमिकल बॉन्डिंग के बाद स्टार्ट करेंगे तब। ये एक 19th क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यहां देखिए जरा। चलिए मुझे बताइए इसमें क्या डीबी है? इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सौर्या बताइए। शांतनु सब बता दूंगा, पहले इसका जवाब दे दो, पहले इसका जवाब दे दो। बहुत ध्यान से देखो सबका आंसर क्या आ रहा है। कुछ 8 भी दे रहे हैं, क्या 8 कैसे दे रहे हो? देव भावेंद्र का आंसर 4 और 5 है। दीपिका का आंसर 11 है। अरे यार ऐसी डैशपंती मत करो यार, ऐसा ना करो। आओ और सुनो और समझो और सीखो। सारे लोग देखो, इसका आंसर सुनकर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसका आंसर है 5। इसका आंसर है 5। तो यहां एक्चुअली रिंग 5 ही है, यहां रिंग 5 ही है। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो दिख रहा है या जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। सूर्यांश ध्यान से सुनिए। 6 सरफेस हैं, 6 फेसेस हैं, बट रिंग्स 5 हैं। बहुत आराम से सुनो, सब बताऊंगा, बकवास नहीं करो, सब बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। सरफेसेस 6 हैं लेकिन रिंग्स 5 हैं। अब यह कैसे पता किया जाएगा यह मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। कैन यू टेल मी कि यहां कितनी रिंग है? बताओ यहां कितनी रिंग है 20th के ए में? ट्वेंटियथ के ए में कितनी रिंग है? बोलिए बोलिए बोलिए। 20th के ए में कितनी रिंग है? अब अगर आपने बोला है 1 तो ये जवाब तो सही है, लेकिन रीजन आपको नहीं पता है। अब आप कहोगे इसमें रीजन क्या पता होने की आवश्यकता, दिख रहा है एक है। अब यार दिखने पे तुम मत जाओ। अभी क्यूब में तुम्हें 6 दिख रहा था तो गलत हो गया था, क्यूब में तुम्हें 6 दिख रहा था तो गलत हो गया था। आइए तो फंडे पे चलते हैं, ध्यान से सुने। टोटल नंबर ऑफ रिंग इन एनी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड इज, ध्यान से देखेंगे, इज मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड
सही है। बाय ब्रेकिंग ऑफ विच we get a cyclic compound. A cyclic compound is obtained. हिंदी में बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि मेरे भाई अगर एक रिंग है तो एक बॉन्ड तोड़कर हम उसे ओपन चेन बना लेंगे। अगर दो रिंग है तो तुम एक बॉन्ड तोड़कर उसे ओपन चेन नहीं बना सकते। ओपन चेन जिसमें कोई रिंग ना हो, ओपन चेन जिसमें कोई रिंग ना हो। अगर दो रिंग हैं तो तुम क्या एक बॉन्ड तोड़कर, भैया दो रिंग है ना, तो दो जगह क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो तुम केवल एक बॉन्ड तोड़कर उसे ओपन चेन नहीं बना सकते। समझ गए मेरी बात? आइए जैसे मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ऐसे ख्वाबों ख्यालों में सोचिए कि क्या अगर ये बॉन्ड तोड़ दी जाए तो क्या ये ओपन हो जाएगा या नहीं? हाँ, हो गया ओपन। तो मेरे भाई यहां एक रिंग है, सही है या नहीं? सिमिलरली यहां आप सोच सकते हैं कोई बॉन्ड। आप देखो, अगर मैं एक ये बॉन्ड तोड़ दूं और अगर मैं एक ये बॉन्ड तोड़ दूं, तो क्या आप देख पा रहे हो कि मात्र दो बॉन्ड तोड़ने से ये ओपन चेन हो गया, कहीं कोई साइक्लिक पार्ट नहीं है। सिमिलरली देखो मगर बोर्ड पर, अगर मैं एक बार, ये कोई भी तुम दो ले सकते हो, मिनिमम होना चाहिए, उससे कम और नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो ये ओपन चेन हो गया। तो मेरे भाई यहां आप देख सकते हैं, फिर से पढ़िए, पढ़े लिखे हैं तो पढ़िए। टोटल नंबर ऑफ रिंग, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ दैट ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। यार इसे छोड़ो, ये सब ऑर्गेनिक छोड़ो। अगर एक रिंग है कहीं तो एक ही बॉन्ड तोड़कर ओपन हो जाएगा। अगर दो रिंग है तो तुम एक बॉन्ड तोड़कर उसे ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें दो बॉन्ड तोड़नी पड़ेंगी। हाँ या ना? आइए जरा तो देख लीजिए, यहां एक बॉन्ड तोड़कर ये ओपन हो रहा है, यहां कम से कम दो बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी तब ओपन हो रहा है, यहां कम से कम दो बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। तो यहां टोटल नंबर ऑफ रिंग क्या है? 2। यहां टोटल नंबर ऑफ रिंग क्या है? 2। यहां टोटल नंबर ऑफ रिंग क्या है? 1। आइए इसी प्रकार अगर हम यहां देखना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ रिंग क्या है, क्या बवाल है। चलिएगा ध्यान से देखिए, तो मेरे भाई इसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। आइए देखिए, एक बार हम ये वाली बॉन्ड तोड़ने का प्रयास करें, एक बार हम ये वाली बॉन्ड तोड़ने का प्रयास करें, एक बार हम ऐसा करें कि ये वाली बॉन्ड तोड़ने का प्रयास करें, एक बार जनाब हम ये वाली बॉन्ड तोड़ने का प्रयास करें। ये हो गई 4 बॉन्ड। और एक बार हम ये वाली बॉन्ड तोड़ने का प्रयास करें। तो आइए आपके सामने हम ये प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही सही समझ लेंगे। देखो मगर बोर्ड पर, देखो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़े। मैंने सबसे पहले येलो बॉन्ड तोड़ी है, मैंने सबसे पहले येलो बॉन्ड तोड़ी है। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो या नहीं? देखो, अब मैंने ये ब्लू वाली बॉन्ड भी तोड़ दी है। पहले मैंने येलो बॉन्ड तोड़ी, फिर मैंने ब्लू बॉन्ड तोड़ी, बनाता जा रहा हूं स्ट्रक्चर। अब मैं रेड बॉन्ड तोड़ूंगा, अब मैं रेड बॉन्ड तोड़ूंगा।
देखो मगर बोर्ड पर, देख रहे हो तो बोर्ड पर भी देखो। ये तो तोड़ चुके ना अपन। ये इधर, इधर क्या आएगा, ऐसा ऐसा। ये देख लो भाई साहब, हम रेड बॉन्ड तोड़ चुके हैं। अब हम तोड़ेंगे, ये कौन सा कलर है यार, ये वाला, ये वाला तोड़ेंगे। ये तो पिंक लग रहा है, पिंक। पिंक वाला अगर हमने तोड़ दिया, देखो देखो जी देखो, ये देख लीजिए आप, पिंक वाला तोड़ दिया। लास्ट में हम तोड़ेंगे, ये कौन सा पता, कैसे पर्पल कलर है ना, पर्पल वाला, ये वाला तोड़ेंगे। और ये अगर हमने तोड़ा तो मेरे भाई देखो जरा क्या मिलेगा। ये स्ट्रक्चर है और ये ओपन चेन है। हमने मेरे भाई यहां पर देख लिया है, एक 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 एक, 5 ही रिंग हैं। तभी 5 बॉन्ड तोड़ने से ये ओपन चेन हो गया है। समझ में आया या नहीं? तो भाई नंबर ऑफ रिंग्स तो ऐसे ही पता चलेगी। निशांत कह रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग कब तक पूरा होता है, आईओसी वाले सर से पूछेगा। पीयूष कह रहे हैं ये ट्रिक है, नहीं ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर 6 रिंग है तो मैं 5 बॉन्ड तोड़ के ओपन कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे 6 ही बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, मुझे 6 ही बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। एक कह रहा रेड पिंक, समझ नहीं आया। अबे जो रेड कलर से बॉन्ड है उसे तोड़ना है, इसमें समझना ना समझना जैसा क्या है। हां, कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन वो लीस्ट नंबर ही होना चाहिए। अगर आप 5 से कम भी कर सकते हैं तो मेरे भाई फिर रिंग नंबर 4 हो जाएगी, बट 5 से कम इसमें आएगा नहीं, 5 से कम इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई ये 19वां क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन का जवाब है जो नंबर 4 में आप लोग 2 रिंग पूछ रहे थे कि ये 2 रिंग कहां से आई है। आई होप हमने ये कर लिया है। यहां 2 रिंग है, चेक कर लो सारे। यहां 2 रिंग है, चेक कर लो। अर्पण कह रहे हैं कैसे फाइंड करेंगे मिनिमम क्या होगा, देख के बुद्धि लगा के, ऊपर वाले ने इंसान बनाया है। सही है या नहीं? चलिए चलिए, क्लियर है? ओके मेरे भाई, हमने कर लिए 5 क्वेश्चन, 20 मैंने यहां दिया है। 6 क्वेश्चन पे डिस्कशन पर ही चलते हैं, डिस्कशन पे ना। आइए जरा, 6 क्वेश्चन, 6 का आंसर बताओ। PH4C, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आया? PH4C का बताओ। PH4C2, PH2C2, PH6C2। अरे PH4C का बताओ, PH4C का बताओ। आंसर आ रहा है भाई साहब, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। यस, 6 का आंसर जो है डीबी निकालना। हाँ हाँ, वही वही है भाई, डीबी निकालना, डीबी। राइट आंसर, वेल डन, वेल डन। इट्स आंसर इज 16। मेरे भाई, मुझको ऐसा लगता है कि फिनाइल तो तुम्हें पता है, ये इधर ये इधर ये इधर और सब इधर उधर।
तो ये आ गया आपका टोटल रिंग 4 एंड पाई बॉन्ड 3, 3 6, 3 9, 3 12। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट तो नहीं? सेवेंथ का बताओ, सेवेंथ का बताओ, सेवेंथ का डीबी बताओ। यस, वेल डन सौरभ, सुधांशु, रक्षित, शशिभूषण, भाविश, क्या नाम है, अभिनव। मेरे भाई यहां कार्बन है 2, यहां कार्बन है 2, 4 फिनाइल है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। अब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ये बना रहा है 2, ये बना रहा है 2, तो ये कहेंगे आओ हम बॉन्ड बनाएं। इस तरीके से यहां मेरे भाई ये बन जाएगा। अब डीवी अगर आप निकालना चाहते हैं तो टोटल रिंग है 4, पाई बॉन्ड है कितने, 13, 4 एंड 13 17, 17। शायद फिनाइल तुम्हें पता हो, ये देखो डबल 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 कर लोगे 17, कोई डाउट नहीं है इसमें। PH2C2, PH2C2 का डीबी बता दो। वेल डन, आंसर आ रहा है। PH2C2 राइट आंसर इज 10। मेरे ख्याल से कि तुमने ये बनाया होगा इसका स्ट्रक्चर, तो ये आ जाएगा 2 रिंग प्लस 8 डबल बॉन्ड, आई मीन पाई बॉन्ड, बीच में भी 2 पाई बॉन्ड है ना, तो ये ऐड हो जाएगी 3 2 5 3 2 5 3 8। सही है या नहीं? 2 रिंग है भाई, देख लो, ये तो सिंपल है ना, इधर इधर इधर, उधर भी इतनी। PH6C2 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सीधा सीधा 24, 6 प्लस 18। यहां पर फिनाइल फिनाइल फिनाइल, ये भी फिनाइल, क्लियर है ये? चेक इट, 24 राइट आंसर। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? 6 7 8 9, 6 7 8 9 में किसी को डाउट है क्या? मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। 8th की बात करें, 2 कार्बन है, 2 फिनाइल हैं, तो एक आजू आ गया एक बाजू आ गया। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, एक एक ऑलरेडी बना रहा है, तो आपस में बनाएगा 3 बॉन्ड। क्या ही बताया जाए आपको, यहां 2 पाई बॉन्ड है, यहां 3 पाई और 1 रिंग, और यहां 3 पाई और 1 रिंग। जोड़ लो यार, 10 ही तो आ रहा है, 10 ही तो आ रहा है। चलिए जरा आगे बढ़ेंगे। 9 हो गए ये। चलिए, और क्वेश्चन है क्या इसमें? हाँ और है भाई साहब।
टेंथ। टेंथ आसान है ये तो। डबल 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 डबल। 2 रिंग है और 5 मतलब 7 आ गया। मेरे भाई 11th बताओ। 11th बताओ, मैं मान जाऊं कि आप इंसान हैं, इंसान। डीवी सारे 11th का सही सही जवाब दो। बिल्कुल सटीक आंसर देना। बिल्कुल सटीक आंसर। 11th का आंसर दो। 11th का डीवी 1 आ रहा है लोगों के हिसाब से। कई लोग 1, अरे इतना बड़ा अंतर कैसे? कोई 1 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है, कोई 11 बोल रहा है। एक कह रहा है या तो 1 होगा या 5 होगा। चलिए मुझे बताइए, कार्बन बॉन्ड कितनी बनाता है? कार्बन बॉन्ड कितनी बनाता है, बस इतना बताइए। बनाता है कार्बन कितनी बॉन्ड? मेरे भाई कार्बन 5 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये एन, बहुत आराम से देखिए, ये साइनाइड है। क्या है ये? साइनाइड। नाइट्रोजन 3 बनाता है, कार्बन 4, ये तो पता होगा यार, इतनी बार हमने यूज किया है। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। यस, नाइट्रोजन के साथ 3 बनाएगा। और अब आप आराम से देख सकते हैं, पाई बॉन्ड जो हैं ये इधर हैं। तो जो डीवी है, रिंग तो 0 है इसमें, और पाई बॉन्ड 2 2 2 2 1, 9 आंसर हुआ या नहीं? 9 को लॉक कर देते हैं। कर दिया भाई लॉक, एकदम लॉक कर दिया, एकदम लॉक कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात। क्लियर है? बधाई हो। 12 का आंसर बता दो। 12 का आंसर क्या है? 12 का 12। 12 का 12, क्या बात है। 12 का 12, 12। भाई साहब इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा। 4 रिंग है, डबल गिन लो, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 12 आ गया। सही है या नहीं? 12 आ गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ेंगे आगे। 13th क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ये देखो, कार्बन का ऑक्साइड है ये, कार्बन का ऑक्साइड है। मैंने कम कार्बन बनाए हैं क्या? हाँ, एक कार्बन कम बनाया है। ये है भाई साहब, ये है 13th।
बताओ बताओ भाई बताओ। डबल 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 और इधर आएगा। चलिए जी, ये तो बहुत आसान था। इसका डीबी सबको क्लियर है। 4 आएगा, 1 2 3 4। 14th का बताओ, 14th का। 14th का 12। पंद्रह, 14, 13, क्या चल रहा भाई ये? 14th का आंसर देना है आपको। 14th का आंसर देना है। बताइए जल्दी जल्दी। भाई कुछ करना नहीं है, रिंग गिन लो, पाई बाउंड गिन लो, जोड़ दो। इतना ज्यादा काम करना है बस। उसमें भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए, 15 आ रहा है कई सारे बच्चों का, चेक कर लेते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये पूछा गया है यहां पर। बताइए टोटल रिंग कितनी है भाई? 1 2 3 4। टोटल रिंग है 4। पाई बॉन्ड गिन लो। 3 3 6, 3 9 और 2 11। बधाई हो जी, 15 वाले वेल्डन। 15 वाले वेल्डन, वेरी गुड। इसका जवाब दो। इस ग्लास का डीबी क्या सोचते हो तुम? इस ग्लास का डीबी क्या सोचते हो तुम? हलवा है, हलवा खा लो। मेरे ख्याल से 2+2। एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक पाई ये, एक पाई ये। तो ये हो गया आपका 4। सही है या नहीं? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। रक्षित बेटा, जैसा मैंने बताया कि रिंग्स चेक की जाती हैं वैसे चेक करो। ऐसा कुछ करने से कुछ होगा नहीं। मैंने जैसे बताया था कि रिंग्स चेक करना, आज ही बताया, आज ही की क्लास में, वैसे करें। 16th का 6 आ रहा है आंसर लोगों का। मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 4+2। 4 रिंग है, 2 पाई बॉन्ड है, 6। कुछ नया नहीं है यहां पे। नथिंग इज न्यू। नथिंग इज न्यू। अगला क्वेश्चन ले। ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो 17। ये इधर है, ये इधर है। डीवी जो है 1+2 3 है। क्लियर? हाँ, इधर कुछ था ही नहीं। 18th।
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड NH। अब मुझे बताओ इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका बता दो। लास्ट क्वेश्चन है, इसका बता दो। इसका 5 है यार, DB है 5। तो क्या आप ये मानते हो कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर आपको डिजाइन दी गई है, अगर आपको डिजाइन दी गई है, तो आप खट से उसमें रिंग कैलकुलेट करोगे और आप उसमें पाई बाउंड कैलकुलेट करोगे, टोटल बता दोगे। सही है या नहीं? आपको क्या करना है, मेरी बात समझिए। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग, बस इतना, और ये आपको आता है। एक कह रहा है आप ही केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दो, तो क्या तुम IOC की क्लास में फिर ड्रीम 11 पर टीम बनाओगे क्या? एक कह रहा है ठुकरा के मेरा कमेंट, IIT देखेंगे। अरे बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं आज के बाद आपका कमेंट। ओके चलिए, वगैरह आज चैप्टर हो गया ना। आप इनऑर्गेनिक पढ़ा दो, जल्दी हो जाएगा। कल मुंबई जीत गया रोहित। देखिए रोहित आए हैं, हालांकि कल इनका बर्थडे था, ये कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन मुंबई फिर भी जीत गया। बहुत अच्छी बात है, बधाइयां मुंबई वाले फैंस को। कभी कभी डाउट सॉल्व नहीं होते, कभी कभी लाइफ में बहुत कुछ होता है। आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं और वहां पर बिल्कुल उसका आंसर आपको मिलेगा। सही है या नहीं? एक कह रहा आप कितने IPL देखते हो? पढ़ाई की बात कर लो डैस। मेरे भाई आपके ऐप पर शायद डाउट का एक ऑप्शन है, जहां आप अपने डाउट अटेम्प्ट करके शेयर कर सकते हैं। सही है, वहां आप अटेम्प्ट करके शेयर कर सकते हैं। चलिए, एक UK से प्यार भेज रहे हैं, उत्तराखंड से। आ जाएं। नॉमेनक्लेचर कब स्टार्ट होगा? तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, समझो। ये तो आप लोग का आप लोगों से मुलाकात करनी थी, तो हमने ऑर्गेनिक का एकदम अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री UBOC जो है वो स्टार्ट कर लिया, जिसमें बहुत ही आसान आसान चीजें हैं जो हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम नॉमेनक्लेचर या कोई भी चैप्टर तभी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे जब थोड़ा सा आप और कर लें। प्रियांश छत्तीसगढ़ से हैं, अच्छी बात है। एक कह रहा है श्रीमान आप अपनी बुक में अपनी फोटो अपडेट कर देंगे? भाई कर देंगे। वगैरह पर्सनली डाउट कैसे पूछें? ऐसे ही पूछें जैसे अभी भी आप पर्सनली ही पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है या नहीं? सबका सबको ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। एक कह रहा मोटिवेशन फ्रॉम अंबेडकर नगर है। अच्छा मेरे भाई एक मजेदार बात बताता हूं। अगर आपके पास किसी भी चीज का अभाव है, परिस्थितियां ऐसी हैं जो आसान नहीं है, अगर वो अभाव किसी भी चीज का हो सकता है, वो रिसोर्सेस का हो सकता है, वो फाइनेंस का हो सकता है, वो फैसिलिटीज का हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप अभी जो कंटेंट पा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अगर आप इस पर फोकस रखेंगे, फोकस करेंगे, तो मेरे भाई आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। बस ये याद रखिएगा कि आपको बाकी सारी चीजों को
साइड में रखते हुए अपने शेड्यूल को ऐसा बनाना है कि जब क्लास चालू हो रही है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है ऑनलाइन में, क्या रिकॉर्डिंग मिलने का फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा यह है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया आप दोबारा देख सकते हो। नुकसान यह है भाई कि तुम्हें लगता है रिकॉर्डिंग तो आएगी तो हम वही देख लेंगे। ये सबसे ज्यादा गलत बात है। आपको एकदम पंक्चुअल रहना है और आपको क्लास जिस टाइम पर जिस सब्जेक्ट की हो रही है उसी टाइम पर आपको आकर क्लास करनी है। अगर आप में से किसी की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास है, बिलीव मी अभी जो कंटेंट है ये कंटेंट एक बार अगर आप पढ़ोगे 100% आपको समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेनी इसमें। एक कह रहा है मैं आपके सारा क्लास करके मेंस क्लियर कर सकता हूं। अगर तुम केवल मेंस ही करने आए हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप एडवांस, अगर आप मेरी क्लासेस करके होमवर्क करके तो आप एडवांस में टॉप भी कर सकते हो। आप एडवांस में टॉप भी कर सकते हो। समझ में आया या नहीं? क्लियर है या नहीं? अभी कोई बैकलॉग नहीं है, स्पेशली ऑर्गेनिक में आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी बीच में ऑर्गेनिक कुछ समय के लिए ऑफ भी होगी, उसके बाद जब आपका केमिकल बॉन्डिंग आप ठीक ठीक कर लेंगे, जब आप केमिकल बॉन्डिंग ठीक ठीक कर लेंगे तो हम फिर से वापस आएंगे, फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी और फिर हम करेंगे अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। सही है या नहीं? हाँ या ना? ये याद रखिएगा। तो मेरे भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास अभाव है, वो किसी भी टाइप का अभाव हो सकता है, परिस्थितियों का, फाइनेंस का, आपके घर वालों ने बहुत हार्डवर्क करके आपको ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए आपको प्रोवाइड कराए हैं चीजें, तो मेरे भाई ये याद रखिएगा, जो अभाव में जीते हैं आगे चलकर कहानियां उन्हीं पर लिखी जाती हैं, उन्हीं पर किताबें लिखी जाती हैं, उन्हीं पर पिक्चरें बनाई जाती। अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छा करने में फिर क्या बहुत ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। आपके पास एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको कंटेंट बड़ा अच्छा मिल रहा है, लगे रहिए। और आज मैं आप सबको ये बोल सकता हूं, आप लिख के रख लीजिए आज की डेट के साथ, कि एसकेएम सर ने कहा था आप बस फाइट करते रहिए, जूझते रहिए, क्लास में आके चीजों को समझिए, होमवर्क अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। मेरे भाई अटेम्प्ट, प्रयास 100% होना चाहिए, बाकी होमवर्क 100% हो या ना हो दैट्स अ सेकेंडरी मेथड। अगर आपने ईमानदारी से 100% अपना दिया है, आज लिखकर रख लीजिए, जब भी आप आईटी एडवांस देंगे आज से 2 साल के बाद, आप होंगे जो आप आईटी में अपनी सीट कंफर्म कर रहे होंगे। यू वुड बी आईटीएन, यू आर ए फ्यूचर आईटीएन। सो बिल्कुल लग जाइए। हमें अभी क्या करना है, अब अपना रिजल्ट बोलेगा, अभी अपना रिजल्ट बोलेगा, ठीक है? बस जूझना है, प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छी तैयारी करने में, अच्छी पढ़ाई, अच्छा कंटेंट जब मिलेगा, इश्यूज आएंगे, कई चीजें एक बार में समझ में नहीं आएंगी क्योंकि चीजें अच्छी हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू इट। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी कुछ बार कुछ टॉपिक्स के देखने पड़ेंगे, तब जाकर मजा आएगा। सही है या नहीं? तो हम बढ़ेंगे आगे, आज कुछ कंटेंट करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अभी हम डीबी करेंगे और फिर बीच में आपकी ऑर्गेनिक जो है वो हम थोड़े समय के लिए विराम देंगे ऑर्गेनिक को। और आईओसी और फिजिकल आप खूब अच्छी पढ़िएगा। और आईओसी और फिजिकल में जब आप आईओसी में केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे तो आपको दोबारा ऑर्गेनिक के साथ स्वैग से करेंगे स्वागत। सही बात है या नहीं? फिजिकल समझ में नहीं आ रही तो समझने का प्रयास करो। अच्छी चीजें एक बार में समझ में आ जाएं तो फिर वो अच्छी कहां से हो गई यार? सही बात है या नहीं? एक कह रहा डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। अरे क्या बात कर दी दोस्त। जब भी आपको डैशपंती करने का मन कर रहा हो ना, तो अपनी आंखों को बंद करिए और सोचिए कि जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहा है उस दिन क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं, लोग आपसे मिलें तो आपको क्या बोले। समझ में आया या नहीं? बस
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिल के आपको बधाइयां दे रहे हो, आपके घर वालों को बोल रहे हो, उसके लिए आज मेहनत करनी होगी। और सबसे अच्छी बात मैं तुम सबको बता दूं, तुम एक ऐसी स्टेज पर हो जहां अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा कोई भी मामला बिगड़ा ही नहीं है, अभी ऐसा कोई इश्यू क्रिएट ही नहीं हुआ है। और अगर तुमने ठान लिया तो तुम कोई भी चीज, अगर तुम ठान लो तो कोई भी चीज हमारी गड़बड़ होगी ही नहीं, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होगा। 12वीं में बच्चा आता रोता रहता मेरी 11वीं खराब है, मेरी 11वीं बर्बाद है, मैं क्या करूं। और वो 12th भी कर रहा है, 11th के भी चैप्टर कर रहा है, उसका प्रेशर ले रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। मेरे भाई आज अगर तुमने कसम खा ली कि बस 2 ही साल की बात है, 2 साल अगर तुमने 100% प्रयास कर लिया तो पूरे जीवन भर आप 2 साल की मेहनत, आप 2 साल की मेहनत जीवन भर के लिए कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया ना? चल ये बात ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखिए मेरे भाई। आप पढ़ाई का शेड्यूल बना के उसे फॉलो करिए। अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपकी अगर कोई आड़ी तिरछी उल्टी सीधी हरकतें या आदतें हैं वो सब छूट जाएंगी। लेकिन आपको प्रॉपर शेड्यूल, क्या आपको मैंने शेड्यूल बनाकर दिया है या नहीं? पहले जल्दी से बताओ, सारे लोग बताओ। सृजित, मैं वही बता रहा हूं, आप शेड्यूल बनाइए, उसे फॉलो करिए। अपने आप शेड्यूल फॉलो करेंगे, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बताइए, जल्दी बताइए, क्या मैंने कोई शेड्यूल बनाकर आपको दिया है? वेरी गुड, दिया है। अब आप में से कितने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं? ईमानदारी से बोलना, झूठ ना बोलना बेटा, मुझसे झूठ बोल के बच ना पाओगे। कितने लोग उसे ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं? ओके, बहुत कम में आ रहा है। लो, गलत बात है भाई, नहीं हो पा रहा है तो क्या ही करोगे यार। फिर एक शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे? चलो बढ़िया है, फिर मौज मस्ती करो, रिजल्ट तो पहले से ही पता है तुम्हें। इफ यू कांट फॉलो दैट शेड्यूल, आपको पता है फिर आपका रिजल्ट क्या है। देखिए, हल्का फुल्का 5-7 मिनट 10 मिनट अगर आप उसमें एडिटिंग कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, वो चलेगा, वो चलेगा। लेकिन अगर आप उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? फॉलो करने का प्रयास करना है। अगर मैंने बोला है आपको कि भाई आपको 8 से 11 पढ़ना है तो 8 बजे बैठो तो सही। आप 100% दीजिए। आप आगे कहिए कि हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, रोज लगे रहते हैं उसी चीज में कि उसे आइडियली मैच कर पाए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर 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 आप ये नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो अपने सपने के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज करिए, करना पड़ेगा। यस, ये लाइन अच्छी है। एक बच्चे ने लिखा ट्राइंग, पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉलो इट। बहुत अच्छी बात। अपना 100% तो दीजिए, अपना 100% दो मेरे भाई। देखो, ये कह रहा हाउ कैन आई फोकस। अबे तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, घर वालों से झूठ बोल सकते हो, डैश अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे यार? अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? अरे तो आप अपने आप को झूठ बेवकूफ नहीं बना सकते ना। आपने एक शेड्यूल बनाया है जो मैंने आपको दिया, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। आपके एफर्ट 100% थे, होमवर्क 80% है, चलेगा। एफर्ट 100% है, एफिशिएंसी 70%, चलेगा। लेकिन अगर आपके एफर्ट ईमानदारी वाले होने चाहिए, ऑनेस्ट एफर्ट होने चाहिए। एक कह रहा आपने शेड्यूल कब दिया? वो शेड्यूल मैंने शायद कुछ क्लासेस पहले दिया था, तो कोई वो ऐसी चीज नहीं है। मैंने, बाकी कोई बच्चा हो तो शेयर कर दीजिएगा, इन्हें भी मिल जाए। आइए
आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, हालांकि अभी सेम ही चीज चलेगी, डीबी। मेरे भाई एक मजेदार चीज बताता हूं। क्या आपको, ये देखिए कितने क्वेश्चन थे, 20 हो गए थे ना, 20 हो गया। ये देखिए सारे लोग देखिए, इसका डीबी क्या है बताओ, सारे बताओ इसका डीबी क्या है। इसका डीबी है 4, दिख रहा है आपको, इसका डीबी 4 है। हाँ, किस लेक्चर में बताया था, 5th लेक्चर में बताया है। हाँ, जिसके पास शेड्यूल नहीं है वो 5th लेक्चर को देख ले, जिसके पास शेड्यूल नहीं है वो 5th लेक्चर को देख ले, उसे फॉलो करे। इसका डीबी 4 है। लेकिन अब मैं एक मजेदार चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। आइए 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 आइए, आदित्य अभी जो बता रहा हूं देखिए, आपको सब समझ में आएगा। मेरे भाई एक और तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बताओ कि जहां मैंने ये पॉइंट बनाए हैं, क्या वहां कार्बन है या नहीं, क्या वहां कार्बन है या नहीं। ऋषिकेश, तुमने अगर अपने आप को एवरेज मान लिया है तो गधे, तुम एवरेज से कभी ऊपर उठ भी नहीं पाओगे। ये एवरेज एंड लो कुछ नहीं होता। जैसा कह रहा हूं, पढ़ना चालू करो, 3 से 6 महीने में अपने आप को अच्छा पाओगे। ये कुछ एवरेज एवरेज कुछ नहीं होता। तुम आज जो हो इस वजह से हो कि तुमने आज तक जो किया उसकी वजह से ऐसे हो। आगे क्या हो सकते हो वो अलग बात है, उसके लिए पढ़ाई करेंगे। कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो मेरे भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। सारे सुनना, बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, C6H6। क्या आप लोग एल्केन का जीएफ जानते हैं, एल्केन का जीएफ जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। अब बताओ यहां कितने कार्बन है, 6। तो 6 कार्बन यहां रख दो। जब 6 कार्बन यहां रखोगे तो क्या ये आपको C6H14 मिलेगा या नहीं, सारे बच्चे बोलेंगे। NH है, यहां 6 रखोगे, 6 दूनी 12 और 2 14। ये देखिए, सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे भाई क्या 8 हाइड्रोजन का फर्क है या नहीं, क्या 8 हाइड्रोजन का फर्क है या नहीं। अब मजेदार और टेक्निकल बात बताऊंगा। अगर 2H का नुकसान होता है, लॉस ऑफ 2H जनरेट्स 1 dB, 1 dB। अगर 2H का नुकसान होता है, ऐसा केमिस्ट्री में हमने बना रखा है, तो 1 dB जनरेट होता है। तो मेरे भाई सच बताओ, अगर 1H का लॉस हुआ तो क्या 1/2 dB आएगा या नहीं। और अगर डेल्टा NH का डिफरेंस हुआ तो क्या डेल्टा NH/2, क्या डेल्टा NH/2 ये dB आएगा या नहीं। सारे देखो, सीखो, समझो, जानो। 2H का लॉस 1 dB क्रिएट करता है, तो 1 का हाफ डेल्टा NH का डेल्टा NH/2। मुझे सच बताओ, इस क्वेश्चन में कितने हाइड्रोजन है, 6।
इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से डिफरेंस निकाला जाएगा। हमेशा हमेशा इसके डिफरेंस, इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से डिफरेंस निकाला जाएगा। तो मेरे भाई आ गया, आंसर आ गया है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डेल्टा कह रहा, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा ये डिफरेंस के लिए यूज होता है। बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत अच्छे। अरे कुंदन समझा रहा हूं यार, डीवी हाफ नहीं हो सकता, समझा रहा हूं तुम्हें, डैश मानता हुआ। तो मेरे भाई अब आप अगर डीबी निकालते हैं उसका, तो डेल्टा एनएच था 8/2, तो क्या हो गया? 4। चलो जी, एक और क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। 22 बताना जरा सारे लोग। C4H6 बताओ, सारे लोग बताओ। इसका डीबी वैसे ही करो, बिल्कुल वैसे करो। हाँ देव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। ओके, आइए जरा इसका डीबी जो है वो निकालते हैं। फिर से देखिए, कार्बन कितने? 4। एल्केन के फॉर्मूले में रखो, इसे 4 रखो एल्केन के फॉर्मूले में। तो ये आ गया C4H10। डिफरेंस इन हाइड्रोजन 6 और 10 4 का है। डीबी कितना आएगा? डीबी है 4/2। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। आसान है या नहीं? सारे बोलो आसान है या नहीं? तो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपने घर से करके लाइएगा। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपने घर से करके लाइएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आइए एक चीज बताइए मुझे, आप लोग इसका आंसर दीजिए, सारे लोग। C60 का यही है कंपाउंड। अंकुश कह रहा हमें कैसे पता चलेगा एल्केन है या कोई और? अंकुश बेटा कुछ भी हो, तुम्हें कंपेयर एल्केन से करना है। कुछ भी हो, कंपेयर एल्केन से करना है। हमेशा एल्केन से कंपेयर करना है। मुझे जवाब दो। वेल डन करण, कुणाल, दृष्टि, प्रगति। वेल डन पार्थ, अमर, ऋतिक। चलिए चलिए चलिए, रक्षित, उमंग। तुम लोग एकदम गए गुजरे हो क्या? कुछ लोग तो इतने गंदे आंसर दे रहे हैं। अरे करना क्या चाहते? आसान है भाई, आसान है। आइए जरा, यहां कार्बन है 60, तो एल्केन के फॉर्मूले में रख दो। एल्केन के फॉर्मूले में एन को 60 रख दो। एन को क्या रखना है? 60। तो फॉर्मूला आ जाएगा C60H122। तो डिफरेंस कितने का है हाइड्रोजन का? 122, क्योंकि यहां हाइड्रोजन कितना है? 0।
यहां हाइड्रोजन है 0, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो आ गया आधा, 122 का हाफ। तो 61 इज द राइट आंसर। 61 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई साहब? 61 राइट आंसर है। एक क्वेश्चन का जवाब देखें जल्दी से कौन देगा। चलो जी, CX बताओ, इसका बताओ, CX का बताओ। अबे आप बताओ CX का नाम। यस, मयंक बताएंगे बताएंगे, पहले ये करो। CX मतलब X कार्बन। यस, वेल डन। करण, अभिज्ञान, दीपिका, शिवम, राहुल, ऋतिक, भाव्य, अमर, कुमकुम, अंश, वेल डन आयुष्मान। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। मेरे भाई प्रयास नहीं करोगे तो मैं कैसे मदद कर पाऊंगा। एल्केन में X ये यहां रख दो, ये हो जाएगा CXH2X+2। अब डिफरेंस क्या मिलेगा यहां पे, डेल्टा NH, ये आएगा 2X+2। तो डीवी क्या आ गया, 2X+X+1। कर लोगे सारे? देखो सारे देखो। तो मेरे भाई ये आप घर से करके लाइएगा, बीच में जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको नहीं दिए। 28। मुझे एक चीज बताओ, इसका आंसर बताओ। 29, इसका डीबी कितना है? 29 का डीबी कितना है? ओजस्वी बताइए। हेलो, अभी आ रहे हैं वहां पर। हेलो, वेल्डन। इसका डीबी कितना है 29 का? ये 1 है मेरे भाई, यहां H लगे हुए हैं तो भी 1 है। ध्यान से सुनना, यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हो तो भी 1 है। यहां हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम लगा हो, फ्लोरीन, तो भी 1 है। 1 पाई बॉन्ड है तो 1 डीबी। मैं कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। यहां भी 1 डीबी, यहां भी 1 डीबी, 1 पाई बॉन्ड है इसलिए। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन नहीं है और कोई और मोनोवैलेंट एटम है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ट्राइटियम, ड्यूटीरियम, अगर हाइड्रोजन नहीं है और कोई मोनोवैलेंट एटम है तो वो भी हाइड्रोजन जैसा ही तो बिहेव कर रहा है, वो भी हाइड्रोजन जैसा बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? हाइड्रोजन जैसा ही तो बिहेव कर रहा है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये मैं एक आपको केस बताने जा रहा हूं, बहुत सिंपल है। सारे लोग देखिए, इफ मोनोवैलेंट एटम्स आर प्रेजेंट, देन क्या करें हम अगर हैं तो, देन कंसीडर these atoms like हाइड्रोजन। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मान लो आपको कोई C6Cl6 दे दे, मान लो आपको कोई C6Cl6 दे दे, तो आपने देखा कि मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है जो 1 बॉन्ड बनाते हैं, ये है ना।
मोनोवैलेंट एटम का मतलब जो एक बॉन्ड बनाते हैं, लाइक डी टी एफ सी एल बी आर आई। तो इन्हें हम कह रहे हैं हाइड्रोजन ही मान लो। इन्हें क्या मान लो? हाइड्रोजन। इन्हें क्या मान लो? हाइड्रोजन। बहुत बेहुदा आदमी हो। एक से मैंने वो पता है क्या लिख रहा है, मोनोवैलेंट क्या होता है, डाइवैलेंट क्यों नहीं हो सकता, ट्राइवैलेंट क्या हो सकता है। अबे टॉपिक चालू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आइए जरा। तो मेरे भाई ये Cl6 है, Cl है, तो हम इन्हें हाइड्रोजन मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या दिखेगा हमें? ये फॉर्मूला हमें दिखेगा C6H6। अब आपको पता है एल्केन क्या बनाओगे इसका, उसी एल्केन के फॉर्मूले में रखोगे तो ये वाला डेल्टा NH क्या आएगा बताओ? वो आएगा 8, और डीबी क्या आएगा आपका? 8/2 4। तो क्या आप मानते हो कि 30th में भी डीबी सेम रहने वाला है? सारे देखो, क्या 30th में आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है? 31 में आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। सारे देखो, 32 का भी आंसर सेम आने वाला है। सारे चेक करो एक बार, फॉर्मूले को चेक करो। क्या 29 से लेकर 32 तक सबका जवाब एक होगा? सेम सेम होगा। सेम सेम है। वेरी गुड। चलिए, तो मोनोवैलेंट एटम बहुत आराम से देखें, लाइक ऐसा भी कर सकते हैं, C8H2F2ClBr कर लेंगे आप। इन सब में निकाल लीजिएगा डीबी। ये आ जाएगा आपका C6D4 C2F2Cl2 I2 C6H6Cl6। ये सब घर से करके लाएंगे, ये सब घर से करके लाएंगे। चलो जाए, एक करना है एक कर दो, लास्ट वाला, लास्ट वाला कर दो। बताइए बताइए। लास्ट वाले का आंसर ओके। एक 10 लिख रहा है, हिमांशु का आंसर 10, एक का 79, सनी का आंसर 7 आया है। ये कौन है? ड्रेवी 4 आया है इनका। गुरलीन का 13 आया है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो भाई? 36 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और तुम हो कि चलिए, ऋषभ का 2 है। अब आंसर बढ़ने लगे। प्रियांशु और ऋषभ का 7 हो गया। बहुत चुनिंदा क्वालिटी के हो भाई साहब, तुम्हें तो हल्के में ले रहा था मैं। 36 क्वेश्चन है C6H6Cl6।
अब बताओ जरा, ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी है मोनोवैलेंट, इसे भी क्या मान लेंगे? हाइड्रोजन। अगर इसे हाइड्रोजन मान लेते हैं तो 6 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हाइड्रोजन। और इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा? 6 कार्बन के करस्पॉन्डिंग H14। यहां डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा NH वो आया 2 एंड DB दैट इज डेल्टा NH बाय 2। तो 1 वाले ठीक, 13 7 वाले पता नहीं कौन से ये लोग थे। विख्यात अभी भी 4 लिख रहा है, कह रहा हम तो 4 ही लिखेंगे। यस, आपका आंसर दिख रहा है मुझे। बारिश आ गया प्रतीक, छत पे बैठ के पढ़ रहा था क्या? चेक इट राइट नाउ। ये 36 है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। 37, a compound is, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सारे देखना, अच्छा लगेगा। DB of a compound is 3, सही है? Then correct statement is R। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तैयार हो भाई? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। A, compound must have compound must have 3 pi bonds। सही है या नहीं? B, compound must have 3 rings। C है। C है, compound must have 2 rings and 1 pi bond। And D, all statement A, B and C is incorrect। मौजा आएगा, मौजा। जवाब दो, जवाब। सब दिल्ली बोल रहे हैं, एक BC है। विशाल, स्नोइंग हो रहा है? कहां स्नोइंग हो रहा है विशाल? ओके, डी की भरमार आ रही है भाई साहब। 1-2 BC हैं बीच में बस। ABC भी है, एक ABC बोल रहा, प्रगति ABC, शुभ ABC। डू यू नो इंग्लिश? पढ़ो ना, मस्ट लिख रहा है, मस्ट। चिन्मय, ABC तीनों कैसे हो सकते हैं भाई? ABC तीनों कैसे हो सकते हैं? सोचिए, तीनों हो ही नहीं सकते। जल्दी जवाब दो।
सुमित सी, ऋषभ सी, रौनक ए बी सी, ए बी सी, अंकित है सी, एक और ए बी सी निकल गया, कार्तिकेय, क्या डैश बनती है। कई कई डी वाले जो पहले बहुत सारे डी थे ना, अब वो डी डी एबीसी बोलकर भाग रहा है। ए कह रहा लॉक ए एंड सी, अरे भाई ए कह रहा है कंपाउंड मस्ट हैव 3 पाई बॉन्ड्स, देन हाउ कैन यू से सम अदर स्टेटमेंट विद मस्ट वर्ड। डी फॉर ढोलकपुर, अच्छा जी। विवेक एबीसी, सुखप्रीत एबीसी, रिया सी, एक एबी वाला भी है। जैंडॉन कह रहा लॉक सीबीए दी दुबई, बहुत अच्छे, बधाई हो बधाई, बधाई हो भाई साहब। जितने डी वाले हैं, जितने डी वाले हैं अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। All statement in A, B and C is incorrect. Actually, this is the option which is correct. Yes, D is right answer. Yes, yes, you are right. D बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। अगर मैं मस्ट की जगह में लिख दूं, में, तो ए बी सी आंसर हो जाएगा। यस, अगर मैं मस्ट की जगह मे हैव कर दूं तो ये सारे ए बी सी सही हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद देखिए क्या होता है दोस्तों, डीबी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सही है। अब ये दिया है आपको 3 और ये है टोटल नंबर ऑफ रिंग, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है। अब तो कुछ भी हो सकता है, 2 ये, 1 ये, 3 ये, 0 ये, 1 ये, 2, कुछ भी हो सकता है। चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या मस्त ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो यार तुम लोग, हैं एकदम बेहतरीन वाला ना। हाँ हाँ, डी आंसर। अमन, डर लग रहा है, कहां हो बेटा, डरो मत। एक कह रहा सॉल्व करो सर, ये सीट है मेरे पास, ये तुम्हारी ही लग रही है मुझे। कर लोगे यार, क्या ही करूं मैं। साइन की पावर 8a माइनस कॉस की पावर 8a, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे क्या जल्ला है भाई, ये तो सब लिख ही दिया, मैं क्या प्रूफ करूं इसमें। तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी या नहीं पढ़ी? अरे ट्रिगो शुरू ही नहीं हुआ तो क्या करें। हटाओ 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 हटाओ। आया तुम लोग इक्वेशन सॉल्विंग जानते हो कि वो भी नहीं जानते? डैश इक्वेशन सॉल्विंग जानते हो? 10th की करी है। चलो ये एक छोटा सा मैं ऐसे ही देता हूं, घर में बैठ के आराम से रिलैक्स होके करना। तो ये है x प्लस वाई, सही है,
y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। मैं कुछ वैल्यूज दूंगा, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, बताओगे? बताओगे तो बताओ। अगर मैं ये वैल्यू दे दूं तो क्या आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दोगे? ये है 7, ये है 3 और ये है 1। लेकिन डैश कहीं के क्वेश्चन ये है, और ये कह रहा क्लास 6 की मैथ्स है, कर नहीं पाओगे बेटा, 6 की है तो भी। मुझे पता था कि देख के तुम कहोगे ये तो जोड़ दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो। वो कह रहा है लंबा हो जाएगा ये बहुत। एक कह रहा आपको मैथ्स कैसे आती है? अबे तो मैंने बचपन से केवल ऑर्गेनिक थोड़े पढ़ी। एक हीरो बन रहा है, कह रहा है x = 3, y = 1, z = 0। राहुल, ट्राई कर लो भैया, इन्होंने तो आंसर भी बता दिया। घर में करके लाइएगा, अगली क्लास में बात करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है तो इजी बेवकूफ, टफ दुनिया में कुछ नहीं होता। जो हमें नहीं आता वो टफ लगता है, जो आता है वो इजी लगता है। चलिए जी, लास्ट नंबर क्या था? 37। ध्यान से सुनना। 38। तैयार हैं आप? बोलिए। कंपाउंड, अरे यार कलर कहां से आएगा? ये यहीं से जाएगा ना। कंपाउंड CH3 CH CH3 C N CH3। ध्यान से देखना जरा, कुछ मजेदार पूछता हूं। सही है? ये कंटेन्स 21 dB। क्लियर? फाइंड N। चलो जी, बुद्धि लगाओ, दौड़ना भागना नहीं। 21, 22, 23, 24, नन ऑफ दीज। N की वैल्यू, N की वैल्यू। अरे ये करो गधे, ऑर्गेनिक वाला। सॉल्व इट, जल्दी बताओ। ए कह रहा है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, श्योर? क्या आ रहा है? एन की वैल्यू लिखो कमेंट में, एन की वैल्यू लिखो कमेंट में। ओके रक्षित, वेल डन। रक्षित वेल डन। एन की वैल्यू कितनी होगी?
अरे भैया एन की वैल्यू बताओ, काहे परेशान हो रहे हो? ए कह रहा है एन इक्वल टू 0, क्या बेवकूफी है भाई। वेल डन, चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब दिया आपने, सही जवाब दिया मेरे भाई। बहुत आराम से देखिएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि 1 dB ये है और 1 dB ये है या नहीं? और टोटल dB ये 21। तो क्या इसकी वजह से 19 dB आएगा या नहीं? और मेरे भाई क्या तुम्हें पता है 2 कार्बन के बीच में 1 dB आता है? 2 कार्बन के बीच में, और अगर 3 लेते तो 2 आता। 2 कार्बन पर ऐसे, तो मेरे भाई ऐसे ही 2 कार्बन पर 1 dB, 3 कार्बन पर 2 dB, ऐसे ही चलते चलते 19 dB के लिए 20 कार्बन चाहिए होते, तो n कम्स आउट टू बी 20। अरे 20 कार्बन होंगे तो उसमें 19 डबल बॉन्ड होगी, एंड 19 डबल बॉन्ड में आपको 19 dB मिलेगा और 2 ये 21। सही है या नहीं? हेलो, आप बनाकर देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। आप बनाकर देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। क्लोरोइथेन, कमल, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। चलिए, जिसका जिसका सही था वेरी गुड, वेल डन। ये सारे क्वेश्चन करके लाइएगा। अगली क्लास में हम डीबी का एक और बचा हुआ सेगमेंट है, उसे करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। n इक्वल टू 20, इसका आंसर अगली क्लास में बता दूंगा, इसका आंसर अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।